आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इतिहास दोहराया जाएगा और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत के साथ वापस बनेगी राजस्थान में, क्योंकि बेहतरीन एक से बढ़ के एक योजना है हमारी सरकार में राजस्थान में इस बार रही है। आमजन का खूब भला हुआ है। मोदी को भी अभी जब चल रहा है राजस्थान से कैसे निपटे हैं। पहले पिछली बार भी इन्होंने इतनी सरकार गिराने की कोशिश कर ली। जो इतना अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, गहलोत सरकार ने, तो उसके खिलाफ कोई टिकता ही नहीं है। इनकी हालत ऐसे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हों की बारात है। इनके पास कोई दूल्हा है नहीं। सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट साहब हो गए, अशोक गहलोत जी हो गए, सीपी जोशी साहब हो गए, डोडा साहब हो गए, तमाम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बराबर नज़र बनाए रखा है हर मूवमेंट पे। आरक्षण तो सब पे ही लागू हुआ है। प्रियंका गांधी जी का नारा भी था कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर सारा सम्मान दिलाऊंगी मैं। तो हम तो उसी परिपाटी पे काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के एक उनकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहते हैं। राजस्थान में मोदी मैजिक बिल्कुल फेल है किसी भी प्रकार की, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार की जुमले दिए, हमारे कोटा में भी जिस प्रकार वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया, सांसद ने वादा किया कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे। आज दिन तक 5 साल में एयरपोर्ट के नाम पर एक पत्थर नहीं रखा गया, जबकि राजस्थान की सरकार ने एयरपोर्ट के लिए पूरी भूमि दे चुकी है। कांग्रेस की सरकार ने अच्छी योजनाएं दी है, जैसे मेरे भाई ने बताया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, हर परिवार को निःशुल्क इलाज दिया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लॉक में खोले गए ताकि लोग प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े। शिक्षा को सुधारा है। आक्रोश यात्रा जो इन्होंने निकाली थी किसी भी से बंद हो गई थी। न तो पब्लिक थी, न जन आक्रोश था, न जन थे इनके पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। बीजेपी अभी इस टाइम में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ रही है। ये मान के चलो आप कि बीजेपी इस बार जो है दिशाहीन होकर के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सरकार की देन है। आज हमारे राजस्थान के अंदर मैं कहता हूँ कि जितना बढ़िया काम हमने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस को चुनने के लिए बहुत सारे मुद्दे राजस्थान की जनता के पास। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा का है। आज की तारीख में राजस्थान में 10 लाख का बीमा और 25 लाख का इलाज निःशुल्क है। राजस्थान का जो आज की तारीख में जो माहौल है ये बहुत अच्छा है। और राजस्थान सरकार के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास के जो कार्य किए गए हैं और जन कल्याण की जो योजनाएँ चालू की गई है वो जोरदार है। जनता बेहद खुश है। आज हमारी कांग्रेस सरकार ने आज 8 रुपये में भोजन कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। आज बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था, सड़क, जो कांग्रेस सरकार की देन है। आज हमारे राजस्थान के अंदर मैं कहता हूँ कि जितना बढ़िया काम हमने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और मैं राजस्थान से बाबूलाल मेघवाल एडवोकेट, कोटा असेंबली रांगमंडी से 192 रिजर्व सीट से प्रबल प्रत्याशी हूँ और जीतने वाला प्रत्याशी हूँ। वहाँ से हमेशा बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन कोई कांग्रेस का प्रत्याशी सीट नहीं निकाल पा रहा। मतलब अभी तक आप ये कहना चाह रहे हैं, चाहे 5 साल कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे 5 साल बीजेपी सरकार रही हो, लेकिन वहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी का ही जीता है। बीजेपी का जीता है। तो इस बार मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस बार मेरे को पार्टी ने मेरे को अवसर दिया, तो मैं दावे से कहता हूँ कि मैं रांगमंडी की सीट गारंटी से निकाल के दूँगा। मतलब आप टाल ठोक रहे हैं कि अगर आपको कैंडिडेट बनाया जाता है तो आप रिवाज बदल देंगे अपनी सीट से? गारंटेड। राजस्थान के अंदर टाल का सबसे भारी मतों जीत के जाऊँगा मैं। क्या लग रहा है कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा जो मुद्दा है, स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे में जनता मेरे साथ है और वहाँ की जो जन समस्याएँ हैं वो उनको बारी बारी से मैं उठाता हूँ और समय समय पर उनकी जो भी समस्या है उनको मैं उठाता रहता हूँ। कांग्रेस के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए मैंने काम किया। हमारे राहुल जी हैं, सोनिया जी, खड़गे साहब हैं, पटवारी जी हैं, रमन साहब हैं और जितने भी हमें कांग्रेस के जो लीडर हैं राजस्थान के, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक बार मेरे को मौका दो, ताकि कांग्रेस में अच्छे लोग आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। रिवाज बदलेगा और अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से लोग कल्याणकारी योजनाएं लागू की है हमारे राजस्थान में, ऐसी सरकार वापस रिपीट होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता अपना मानस बना चुकी है कांग्रेस को रिपीट करने का और 156 सीटों के आसपास राजस्थान में सरकार ये कांग्रेस की आएगी। मैं भी किशनगढ़ से टिकट मांग रहा हूँ, किशनगढ़ विधानसभा से। विश्राम चौधरी एडवोकेट मेरा नाम है। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में काम किया है, रात और दिन देश के लिए जिस तरीके से रोड पे किशनगढ़ से मांग रहे हैं आप?
जी राजस्थान में किशनगढ़ विधानसभा से मांग रहे हैं। पहले हमारे विधायक जो थे उनकी डेथ हो गई थी टिकट मिलने के बाद में, और अभी हमारे वहाँ से निर्दलीय विधायक है, लेकिन इस बार कांग्रेस वापसी करेगी और किशनगढ़ से कांग्रेस अपना परचम ले रहेगी। आज आप देखो कई ऐसी योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। ये अपने 25 लाख तक का बीमा और 10 लाख रुपए का ये जो है, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट वाला 100 यूनिट बिजली फ्री और पशुधन बीमा, एक अनेकों ऐसी योजनाएं हैं। योजनाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप दोबारा? तमाम योजनाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और वापस विजयी होगी। सवाल है मेरा, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर देगी? नहीं रहेगी, कोई टक्कर नहीं होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी का तो आप हाल देख ही रहे हो, राजस्थान के अंदर क्या बुरा हाल है। सीएम कैंडिडेट उन्होंने पेश नहीं किया है अपना, उनके पास चेहरा ही नहीं है अभी। उनको ये सब इनको लेके डूब जाएंगे और ये इनके पास कोई भी चुनाव लड़ने का। आप मुझे बताओ बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? कोई मुद्दा ही नहीं है इनका। जन आक्रोश यात्रा, जन आक्रोश यात्रा जो इन्होंने निकाली थी किसी भी से बंद हो गई थी। न तो पब्लिक थी, न जन आक्रोश था, न जन थे इनके पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनके पास। बीजेपी अभी इस टाइम में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ रही है। ये मान के चलो आप कि बीजेपी इस बार जो है दिशाहीन होकर के चुनाव लड़ रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल मात्र मोदी जी झूठी बात करते हैं और जो पुराने वादे हैं एक भी अगर उन्होंने पूरा किया तो बताओ। देश के अंदर बेरोजगारी पर कभी बात करी हो तो, महंगाई पे बात करी हो तो, इट मीन्स कई बार ये मीडिया के सामने इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी है। क्यों? मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल का जवाब देना पड़ता है, इसलिए इनका बुरा हाल है और ये इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। रिवाज बिल्कुल बदलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस का सरकार के सवाल है, कांग्रेस की सरकार ने अच्छी योजनाएँ दी है। जैसे मेरे भाई ने बताया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, हर परिवार को निःशुल्क इलाज दिया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लॉक में खोले गए ताकि लोग प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, शिक्षा को सुधारा है। इसी प्रकार खेलों के लिए ग्रामीण ओलंपिक दिए हैं। मैं खुद एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ बैडमिंटन का। पहली बार किसी सरकार ने युवाओं को खेल के माध्यम से भी जोड़ने का प्रयास किया है और इससे बेहतरीन माहौल बना है कांग्रेस के पक्ष में। युवाओं में, विद्यार्थियों में, गरीबों में कामधेनु योजना, कई जन कल्याण की योजना जो सरकार ने दी है वो आम जनता के मन में उतरी हुई है और आम जनता चाहती है कि किसी भी तरह से इस बार रीति नीति सारी बदले और दोबारा कांग्रेस की सरकार आए। ये क्या लग रहा है, मोदी मैजिक नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। राजस्थान में मोदी मैजिक बिल्कुल फेल है किसी भी प्रकार की, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार की जुमले दिए, हमारे कोटा में भी जिस प्रकार वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया, सांसद ने वादा किया कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, आज दिन तक 5 साल में एयरपोर्ट के नाम पर एक पत्थर नहीं रखा गया। जबकि राजस्थान की सरकार ने एयरपोर्ट के लिए पूरी भूमि दे चुकी है। यूआईडी ने अनुर्जन किया जा चुका है इस भूमि का, परंतु एयरपोर्ट वहाँ बना नहीं है। उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो शहर की फिजा बदल गई है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कोटा में रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन पार्क, कई बेहतरीन खूबसूरती के काम किए। इन्हीं मुद्दों के आधार पर डेवलपमेंट के आधार पर और सरकार के काम के आधार पर लोग अशोक गहलोत को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, राहुल गांधी को चुनेंगे राजस्थान में। मैं वहाँ से 25 साल से पार्टी की पदाधिकारी रही और पार्टी के लिए 15 साल से लगातार मैं टिकट की दावेदारी कर रही हूँ कांग्रेस से, तारागढ़ विधानसभा से। और मैं वहाँ की लोकल स्थानीय हूँ, महिला हूँ और मेरा मानना है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ। महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने भी आरक्षण पास कर दिया, लेकिन मिलेगा तब मानेंगे ना इस बात को। हमें टिकट मिलेगा तब मानेंगे कि आरक्षण हमें मिल गया है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना। आप कांग्रेस अब बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, वो तो सब पे ही लागू हुआ है। वो तो आरक्षण तो सब पे ही लागू हुआ है। प्रियंका गांधी जी का नारा भी था कि भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर सारा सम्मान दिलाऊंगी मैं। तो हम तो उसी परिपाटी पे काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के एक उनकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहते हैं और जो हमें सम्मान देगी कांग्रेस पार्टी, हम सम्मानजनक टिकट देगी, हम जीत कर आएंगे। महिलाओं को बहुत उत्साह है। महिलाओं को इतना उत्साह है कि घर से निकल के मेरे साथ भी काफ़ी महिलाएं कि मुझे सम्मान मिले, तो बहुत महिलाएं निकलेंगी। तो एक महिला अगर घर से निकलती है उसके लिए बहुत कठिन सफ़र होता है, एक पार्टी के लिए घर संभालना और एक पार्टी को संभालना। तो इसलिए महिलाओं में बहुत उत्साह है कि भाई 33% आरक्षण हमें मिलेगा और हम विधायक बनेंगे और पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। और जो हमारे आदरणीय सीएम गहलोत साहब ने योजनाएँ
दी है वो हमने घर घर पहुंचाई है, हम कार्य किया है, बहुत अच्छा माहौल है। सरकार फिर से रिपीट होगी निश्चित तौर पे है। उनके तो बहुत ज़्यादा आपस में ही सीएम बने पड़े हैं, बहुत सारा 10-11 सीएम है। अब वो कौन सा चेहरा आता है ये तो वही बताएंगे, टाइम बताएगा, समय बताएगा। वसुंधरा राजे की नाराजगी अगर आती है तो क्या लग रहा है बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल। और हमारी पार्टी लगातार अच्छे काम कर रही है तो हमें फ़ायदा है। हम अपने काम पे उतरे हुए हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। इनकी हालत ऐसे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हों की बारात है। इनके पास कोई दूल्हा है नहीं। सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के सारे नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन पायलट साहब हो गए, अशोक गहलोत जी हो गए, सीपी जोशी साहब हो गए, डोडा साहब हो गए, तमाम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बराबर नज़र बनाए रखा है हर मूवमेंट पे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के नाम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कोई भी हार का ठीकरा अपने माथे लेना नहीं चाहता। इसलिए कोई भी आदमी सीएम का चेहरा बनने को तैयार ही नहीं। वहाँ पे बीजेपी वाले चाहते हैं कि इस आदमी को हम सीएम का चेहरा बनाएं। वहाँ 12 सीएम के दावेदार है। वसुंधरा राजे समर्थकों से बात करें तो वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे को उनको सीएम का चेहरा पेश नहीं तो ये बात राजे जी से कहलवाओ ना कि मेरे को सीएम का दावेदार बनाएं। समर्थक तो कुछ भी कह सकते हैं। मेरा समर्थक कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, बट कुछ भी कह सकता है समर्थक। आप वसुंधरा राजे जी से कहलवाओ कि मेरे को चेहरा बनवाएं या मैं सरकार ला दूंगी। वहाँ सरकार आ ही नहीं सकती। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस को लगभग 150 सीट देकर बहुमत में भेजना है। इस बार रिवाज बदलना है। उनके पास कोई बिल्कुल सरकार दोबारा बन रही है। सीएम हमारे दोबारा शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। आप ये देखिए, रिकॉर्ड मत वोटों से चुनाव जीत के हमारे लोग विधानसभा जाएंगे और इनके पास हालत ऐसी रहेगी। इनके जो विधायक हैं 4 फॉर्चूनर में विधानसभा जाएंगे, सिर्फ 4 फॉर्चूनर में। देखो बीजेपी नहीं टिक रही है, उनके पास कुछ मुद्दे भी नहीं है। तो एक ऐसे मुद्दे हो गए राजस्थान जो सेंट्रल प्रभावित हो रहा है। आज मोदी को भी अभी जब चल रहा है राजस्थान से कैसे निपटे हैं। पहले पिछली बार भी इन्होंने इतनी सरकार गिराने की कोशिशें कर ली। जो इतना अच्छा काम किया है कांग्रेस ने, गहलोत सरकार ने, तो उसके खिलाफ कोई टिकता ही नहीं है। इसीलिए ये दूसरे जो आप कह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री का पूछ रहे थे, तो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनना चाह रहे कि बनेंगे तो है नहीं मुख्यमंत्री, फिर क्यों अपने हार पे ठीक ले। यही बात चल रही है अभी। और कांग्रेस ने ऐसे काम दे दिया जो अभी सेंट्रल में भी इसका 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो 2013 में जो अभी था ना मोदी लहर, ये अभी इन्होंने भीलवाड़े में वहाँ उदयपुर में दिया था, कमल का फूल ही आपका चेहरा होगा। तो कमल का फूल का चेहरा तो वो 2013 का सबको याद है कि आपकी लहर चली थी, मोदी लहर है, ऐसे आएगी। तो मोदी लहर वो वहीं नकार दिया कि यही चलेंगे तो फिर यहाँ कोई होगा नहीं। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और बहुत बड़ी बातें हैं, महंगाई वाली, बेरोजगारी वाली। इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको पता है सेंट्रल में कुछ हुआ है नहीं तो क्या होगा राजस्थान में। और लोगों को ये भी डर लग रहा है कि क्या पता यहाँ ये आ गई सरकार, ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा देश का मुद्दा बन चुका है, जो राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया था। इतिहास दोहराया जाएगा और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत के साथ वापस बनेगी राजस्थान में, क्योंकि बेहतरीन एक से बढ़ के एक योजना है हमारी सरकार में, राजस्थान में इस बार रही है। आम जन का खूब भला हुआ है। आम आदमी चाहता है कि राजस्थान में फिर रिपीट हो कांग्रेस की सरकार। मैं कोटा संभाग से हूँ, जहाँ 17 विधानसभाएँ टोटल है। उन 17 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो वोटर्स है वो कोटा उत्तर विधानसभा में। लेकिन हमेशा 17 में 1 सीट मुस्लिम को देती है कांग्रेस, और वो ऐसी जगह से देती है टिकट जहां वो चुनाव जीत नहीं पाता और जहां मुस्लिम वोट कम होते हैं। हम चाहते हैं इस बार पार्टी के आलाकमान तक हमारी आवाज़ पहुंचे और ऐसी जगह से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा है। कोटा उत्तर विधानसभा, जहां माननीय धारीवाल जी और उनका पूरा परिवार 70 साल से कब्जा करके बैठा है। पहले उनके फादर थे, अब वो है, बेटे को तैयार किया है। 55 साल की उम्र में कार्यकर्ता बनाया, सीधा प्रदेश महामंत्री बनाया पीसीसी ने उनको 55 साल की उम्र में। कहना चाह रहे हैं अंदर से ही जो है आपसी तालमेल नहीं है तो फिर चुनाव के तालमेल सब है पार्टी में, क्योंकि अभी उदयपुर कांग्रेस का जो चिंतन और मंथन शिविर हुआ, उस शिविर में युवाओं को और पूरे देश को नज़र उस शिविर पर थी, उस मंथन पर, उस चिंतन पर थी। और उसमें एक सर्वविदित कहा गया कि 50 साल की उम्र से कम लोगों को मौका दिया जाएगा। सब लोग बाट देख रहे हैं। और हमारे माननीय गहलोत साहब, लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने भी कहा कि पहले रगड़ाई खाओ। तो हम लोग 27 साल से रगड़ाई खाते आ रहे हैं, कॉलेज के ज़माने से। फिर NSY में रगड़ाई खाई, फिर यूथ कांग्रेस में लड़ाई गई, फिर अब पिछले 19 साल से जिला कांग्रेस कमेटी में गई, चुनाव भी लड़े हैं। 85 में डायरेक्टर का चुनाव लड़के चुनाव जीते हैं, बने अपने क्षेत्र में। कांग्रेस को चुनने के लिए बहुत सारे मुद्दे राजस्थान की जनता के पास। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा चिकित्सा का है। आज की तारीख में राजस्थान में 10 लाख का बीमा और 25 लाख का इलाज निःशुल्क है।
इससे बेहतरीन योजना पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। आम आदमी जो सबसे पहले परेशान होता था, बीमार घर परिवार में कोई व्यक्ति होता था, तो अब वो चिंता परिवार को दूर कर दी है माननीय गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने। कई योजना, उज्ज्वला का सिलेंडर हमें 500 रुपये में मिल रहा है, बिजली 200 यूनिट हमें फ्री मिल रही है, किसानों को 2000 यूनिट फ्री मिल रही है। इस तरह की कई योजनाएं हमारे राजस्थान में लोकप्रिय हो रही है। तो फ्री दवाइयाँ हमें मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आम जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार को वापस रिपीट करने के लिए महत्वपूर्ण